नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्मार्ट ट्रेडर इजी वे में। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। पूरा 12 मंथ से 1 साल से का पूरा एनालिसिस करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटा टाइम फ्रेम तक हम लोग देखेंगे कि गोल्ड में क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट गोल्ड का ये जो है 12 महीना का कैंडल है, और 12 महीना का कैंडल में आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि कितना ऊपर से वीक छोड़ा हुआ है कैंडल। रेड कैंडल पूरा बनाया हुआ है, पूरा रेड कैंडल बना हुआ है। ये देख रही है, इतना बड़ा वीक छोड़ा है। क्या 6 महीना बीत चुका है? 6 महीना में इतना बड़ा कैंडल बना है। 6 महीना के बाद क्या मार्केट इसका हाफ 50% तक आ सकता है या नहीं? एक चीज को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कि 12 मंथ का कैंडल को देखें तो नीचे से भी वीक छोड़ा हुआ है, ये करेक्शन ले रहा है। ऊपर से वीक छोड़ा हुआ है। 6 मंथ का कैंडल को चलो हम लोग देखते हैं। 6 मंथ का कैंडल क्या बता रहा है? 12 मंथ का कैंडल में तो बेरिश दिख रहा है, एक पुल बैक लेने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट रेगुलर के साल वह 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल लगातार मार्केट ऊपर गया, और चौथा साल में मार्केट क्या किया? यहाँ से अपना पुल बैक ले रहा है डाउन साइड के लिए मार्केट। तो हम लोग अब 6 मंथ के कैंडल पे जाते हैं। तो 6 मंथ के कैंडल में क्या दिख रहा है? एक ह्यूज ऑफ हैम्बर कैंडल बन रहा है, जो आप लोग भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस से अगर हैम्बर कैंडल बनता है तो उससे क्या होता है? हैम्बर कैंडल बनने के बाद मार्केट बहुत अच्छा फॉल करता है, बहुत अच्छा टारगेट देता है। स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड और लॉन्ग टारगेट के लिए ट्रेड देता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। और आप देख भी रहे हो कि इसका रिटेस्टमेंट भी कर रहा है, रिटेस्टमेंट भी कर रहा है। 6 मंथ का कैंडल क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग होते ही इस लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट क्या किया? इसको रिटेस्ट करने गया है। रिटेस्ट करने गया है तो रिटेस्ट पे हम लोग इस पे क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मेरा जोन बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। एंड 3 महीना का कैंडल, 3 महीना का कैंडल में हम लोग डिसाइड करेंगे। 6 मंथ का कैंडल तो ह्यूज ऑफ बनाया हुआ है, इसको रिटेस्ट भी कर रहा है। अब 3 महीना का कैंडल हम लोग को डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आने वाला है और कहाँ से हम लोग बेस्ट सेलिंग मिलने वाली है। तो 3 महीना का कैंडल हम लोग देखते हैं। तो प्रीवियस 3 मंथ का जो कैंडल था उसका नीचे मार्केट क्लोजिंग किया है। ये रेट पूरा अच्छा से क्लोजिंग किया, और इसको आप देख सकते हो कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, हल्का सा वीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वीक हल्का फुल्का रहता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि बॉडी सबसे ज्यादा है, और कैंडल प्रीवियस 3 मंथ के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है। अब इसमें आपका जो है कि ये रिटेस्टमेंट करने जा रहा है। अब इसमें आपका रिटेस्टमेंट करने जा रहा है, तो इसमें हम लोग जोन डिफाइन करेंगे कि हम लोग को बेस्ट सेलिंग एरिया कहाँ से मिलेगा और बेस्ट बाइंग एरिया कहाँ से मिलेगा। बेस्ट सेलिंग हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग इसमें फिबोनाची लगा के देखते हैं। फिबोनाची लगा के देखते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ हम लोग को रिटेस्टमेंट कहाँ से कहाँ तक का आ रहा है। ये रिटेस्टमेंट आपका आ रहा है 50% कहाँ आ रहा है, 31% कहाँ आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं कि 31%, 50% और 61% कहाँ कहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 38% देखते हैं। 38% हम लोग का जोन जो आ रहा है 38%, ये आपका आ रहा है 4300 के पास, 4310। इसका मैं कलर आपको कर देता हूँ ब्लैक। ये आपका आ रहा है 38%, और 50% आपका कहाँ आ रहा है? 50% आपका आ रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ
50%, 50% आपका ये आ रहा है। फिफ्टी परसेंट आपका ये आ रहा है, ये जो मैं पहले से मार्क करके रखा हूँ 4360 का। और लास्ट 60%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 60% के अबव गया मार्केट तो यहाँ से हम लोग को कंफ्यूज करेगी मार्केट, तो लास्ट हम लोग सेलिंग यहाँ तक देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मंथ का कैंडल पे आते हैं। मंथ का कैंडल क्या बता रहा है, मंथ का कैंडल हम लोग को क्या बता रहा है, इस पे हम लोग देखते हैं। 1 मंथ का कैंडल क्या बता रहा है। 1 मंथ का कैंडल भी दोस्तों यही बता रहा है कि एकदम अच्छा सा कैंडल लगातार। अब देखिएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीना तक रेगुलर मार्केट सेल साइड रहा है। और इस मंथ जो कैंडल क्लोजिंग दिया है, इस मंथ पूरा रेड कलर का, आप बोल सकते हैं इसको फुल एंगल्फिंग कैंडल, मारू बाजू कैंडल क्लोज हुआ है। इसका रिटेस्टमेंट पे हम लोग क्या देखेंगे, सेल देखेंगे। तो इस मंथ का कैंडल के ऊपर हम लोग एक बार फिबोनाची लगा के देखते हैं, फिबोनाची लगा के देखते हैं। अब इसका 50 to 60% का एरिया कहाँ से आ रहा है। इसका 50 to 60% एरिया और आपका इसका 50% एरिया, उल्टा लग गया, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड बस, अभी हम इसको कंफर्म करते हैं। हाँ चलिए क्लियर हो गया है। 38% का एरिया कहाँ आ रहा है, 38% का एरिया आपका आ रहा है। मार्केट अभी 38% के एरिया के पास ही घूम रहा है। और 50% का एरिया जो है मैं पहले से मार्क कर चुका था, ये एरिया है, ये वाला एरिया है। इसका कलर में थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ, येलो रख देता हूँ, तो इससे हम लोग को पता चलेगा। और लास्ट 60% का एरिया, लास्ट 61% का एरिया देखते हैं ये। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग का मेरा अनुमान सही था कि मार्केट यहाँ तक लास्ट जा सकता है, यहाँ से हम लोग को अच्छा सेलिंग मिलने वाला है। तो अब हम लोग डे का वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे क्या क्या है मार्केट, वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा तो प्रीवियस कैंडल जो है वीक का, वो कैसा बनाया है, दोनों साइड वीक है, छोटा सा बॉडी है और वीक से ज़्यादा, बॉडी से ज़्यादा वीक है, दोनों साइड का देखिएगा। तो ये एक तरह से रिटेस्टमेंट ही है। इसका लास्ट अगर इस वीक का इसको लिक्विडिटी लेता है, इस वीक का लिक्विडिटी लेता है, जो लिक्विडिटी आपका यहाँ पर है, इस लिक्विडिटी को आप आराम से देख सकते हैं, जो मैं जोन भी दिया हूँ। ये लास्ट जोन जो है 4225 से 4220 का जो एरिया है, ये वीकली का लिक्विडिटी एरिया है। मे बी आज अगर मार्केट वीकली के लिक्विडिटी एरिया को लेता है, लिक्विडिटी लेता है, और मार्केट में भी मार्केट ऐसा भी कर सकता है, क्या करे, अभी जैसे कि बना हुआ है, क्या अभी बना हुआ है फुल ग्रीन कैंडल, फुल ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो मार्केट क्या करे, अभी मार्केट यहाँ पे रन कर रहा है, तो मार्केट ऊपर से वीक भी छोड़ा है, तो वीक छोड़ा है, तो आज लास्ट वीकली का क्लोजिंग है, मे भी हो सके मार्केट यहाँ जाए, यहाँ जाए, वीकली का लिक्विडिटी ले, और क्या करे, वीकली का लिक्विडिटी लेते ही और यहाँ से
एक सेकेंड, वीक बना है। कैसा वीक बना है? इस टाइप का वीक बना है। इस टाइप का वीक बना है और यहाँ क्लोजिंग दे दे। अगर ये मार्केट अपना जो बॉर्डर जोन है, ये जो बॉर्डर जोन है, इस बॉर्डर जोन के नीचे नीचे 4150 के नीचे नीचे 4135 के नीचे नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे वीक में, तो फिर मार्केट अच्छा सा हम लोग का जो 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना का जो कैंडल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर अच्छा सा करेक्शन लेगा। हम लोग को स्विंग ट्रेड बना हुआ है और ये जोन के पास जाता है तो हम लोग इस जोन से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का ट्राई करेंगे। तो इसको हम लोग देख लिए हैं वीकली में। अब डे में टाइम फ्रेम में देखते हैं डे के टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। डे के टाइम फ्रेम में ये अपना डे में देखिएगा तो यहाँ क्या क्या रेंज किया, पहले इस जगह पे रेंज किया, इस जगह पे रेंज किया, लोगों को थोड़ा ट्रैप किया और मार्केट अप साइड की ओर निकला। तो अप साइड के लिए क्यों निकला है, आप देखिएगा कि 6 महीना, 3 महीना और 1 महीने का क्या कर रहा है, रिटेस्टमेंट कर रहा है। रिटेस्टमेंट के लिए निकला है तो रिटेस्टमेंट पे हम लोग को क्या करना है, सेल करना। पुल बैक ले रहा है, एक पुल बैक पे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग सेल जोन डे में कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सेल जोन हम लोग का जो दिख रहा है, ये जो एरिया है सेलिंग का, ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन एरिया है। फर्स्ट हम लोग देखे कि मंथली में हम लोग का 38% आपका आ रहा है 4240 4245 का। सेकेंड 50% का जो जोन आ रहा है ये आपका आ रहा है 4318 से 4320 का। लास्ट हम लोग का अगर 3 मंथ का जो हम लोग देखे हैं वो 38% भी हम लोग का आ रहा है 4320 के पास। तो ये हो गया कंफर्मेशन। और दूसरा हम लोग का 3 मंथ का जो है वो 50% आ रहा है। लास्ट ये आपका रहा है 4423 से 25, वही 4425 से 30 तक का एरिया। तो और यहाँ पे मिटिकेशन एरिया भी है। अब डे का यहीं से मार्केट गिरा था, फॉल हुआ था। ये चीज़ को अब देखिएगा, मार्केट इसके ऊपर ही रेंज कर रहा था, मार्केट जो है इसके ऊपर ही रेंज कर रहा था, इस एरिया के ऊपर रेंज कर रहा था, इस एरिया के ऊपर रेंज कर रहा था, मतलब ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जो अच्छा सा जो सेलिंग आया है यहीं से आया, तो मे बी इसको भी रेस्पेक्ट करके मार्केट गिर सकता है, मे बी लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा। मेरा अनुमान जहां तक है ये लास्ट 4382 लास्ट जा सकता है। यहाँ से हम लोग ट्रेड, स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। मैं जोन भी दिया हूँ डे के टाइम फ्रेम पे। तो और डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो मैं ट्रेड लाइन आपके लिए लगाता हूँ। देखिए H4 के कैंडल में, डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग ट्रैप नहीं होंगे दोस्तों। और इस ट्रेड लाइन को अच्छा से फॉलो कर रहा है मार्केट, इस ट्रेड लाइन को अच्छा से फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं नज़दीक से मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, गिर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, गिर रहा है। देखिए ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, इस ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, गिर रहा है, फिर सपोर्ट लिया, फिर गिरा, फिर अच्छा से सेलिंग दिया। जब ट्रेड लाइन को टच कर रहा है तो मार्केट बहुत अच्छा सा ये अपना क्या बना रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर
हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो, देखिए लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो बनाया, अभी लोअर हाई बनाएगा। तो हम लोग का देखिएगा कि हम लोग का यहाँ इस एरिया के पास क्या ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, इस एरिया के पास हम लोग का क्या है, मैं थोड़ा सा भी बड़ा कर देता हूँ, इस एरिया के पास क्या है, इस एरिया के पास हम लोग का ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, हम लोग का मंथली का 38% का रिटेस्टमेंट भी है, ये हो गया। और हम लोग का वीकली का क्या है, लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी एरिया है, प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी जोन है। तो इस जगह से हम लोग को अच्छा से सेलिंग देखना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इससे हम लोग फिर लंबा सेलिंग के लिए देखेंगे दोस्तों। इस बार क्या करेगा मार्केट यही करेगा कि आप नेक्स्ट लोअर लो बनाए, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए, फिर ट्रेड लाइन को सपोर्ट करे, फिर नेक्स्ट लोअर लो बनाए, फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनाए ट्रेड लाइन का, फिर नेक्स्ट लोअर लो बनाए, फिर नेक्स्ट ये सपोर्ट करे ट्रेड लाइन का, उसके बाद फिर से ये लोअर लो बनाए। तो हम लोग का इसी तरह मार्केट चलता रहेगा दोस्तों, मार्केट इसी तरह चलता रहेगा। और लास्ट हम लोग का टारगेट है 3500 का, 3500 का लास्ट टारगेट है। ये 3200 तक भी आ सकता है, बट इसी तरह आएगा मार्केट डे में, जो है ये डे में इसी तरह करके आएगा, नया लो बनाएगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा। देखिए लास्ट में जो जोन मार्क करके रखा हूँ, ये 3178 का जोन है, 3178 का जोन है, ये लास्ट हम लोग का जोन रहेगा। इससे ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं आएगी। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड पकड़ेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ेंगे, और टारगेट हम लोग का यहाँ से क्या रहेगा, टारगेट यहाँ से, एक सेकेंड दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट टारगेट फिर हम लोग का क्या रहेगा, यहाँ से सेम उसी टाइप से रहेगा, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करके जाएगा डे में, लोअर लो लोअर हाई। इस टाइप से हम लोग को घबराना नहीं है। एक बार अगर स्विंग ट्रेड पकड़ा गया तो उस पर घबराना नहीं है, उसको अपने इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको मैनेज करना है, इक्विटी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अप साइड जाएगा। सबसे पहले बात कि हम लोग को अपना इक्विटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, इक्विटी के अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, लोड पोजीशन इक्विटी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। चलिए तो H4 के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि H4 के टाइम फ्रेम पे क्या क्या दिख रहा है। तो H4 में आप देखिएगा तो नीचे से भी एक ट्रेड लाइन सपोर्ट लिया हुआ है जो H4 में फॉलो कर रहा है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का आज का जो बॉर्डर एरिया है 4145 से 4140 का है। मार्केट आज यहाँ पे आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग का ट्राई करेंगे, यहाँ से बाइंग का ट्राई करेंगे, सॉरी माय बैड। यहाँ से हम लोग बाइंग का ट्राई करेंगे। अभी मार्केट 4200 को टच किया, 4195 को टच किया है। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है प्रीवियस H4 का जो कैंडल है उसके पास, इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ आती है हम लोग पुल बैक पे यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे 4225 के लिए, 4220 के लिए, लास्ट 4240 से 4245 के लिए। यहाँ से फिर अगर मार्केट शाम को रिजेक्शन देता है तो अच्छा खासा मार्केट फिर
इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर हम लोग रिवर्सल ट्रेड पकड़ेंगे 4145 से 4140 का। यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड पकड़ेंगे और ट्रेड डाउन साइड के लिए पकड़ेंगे और अच्छा खासा हम लोग को टारगेट मिलने वाला है, कम से कम 4100 तक के लिए, 4100 तक के लिए देखेंगे। और यहाँ से फिर न्यूज़ वगैरह अगर आज रहा तो न्यूज़ वगैरह में हम लोग को अच्छा खासा, जैसे कल एनएफपी का न्यूज़ था, एनएफपी के न्यूज़ में फाड़ दी मार्केट अपसाइड का। लिक्विडिटी अभी बचा हुआ है, हम लोग का लिक्विडिटी एरिया यहीं पे है 4140 के पास, 4225 से 4220 और 4240 से 4245। तो हम लोग इस एरिया से हम लोग अच्छा खासा सेलिंग के लिए देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि H1 का टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। H1 के टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ है। आप देखिएगा ट्रेड लाइन को ही सपोर्ट कर रहा है और मार्केट फॉलो भी कर रहा है। देखिए H1 में क्या किया, ऊपर से रिजेक्शन दिया है और मार्केट यहाँ से सेल आने की कोशिश कर रहा है, सेल आने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ हम लोग का जो ये जोन है 4145 से 4140 के एरिया में भी ये मार्केट क्या करे, धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आए, रेंज करे, धीरे धीरे आए, रेंज करे, मे भी यहाँ पे साइडवेज कर दे, साइडवेज कर करके आए धीरे धीरे, जैसे कि कल किया हुआ था। कल जो किया हुआ था यहाँ पर कल क्या किया, हाई लगाया, जैसे मार्केट H1 में क्या किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाए और फिर हायर हाई जाए और ये मार्केट क्या करे, ये हम लोग को जोन के पास जाए और हाई हाई क्रिएट करे, फिर यहाँ से लो ब्रेक करे, लोअर लो बनाए, फिर यहाँ से हम लोग को क्या करे, लो ब्रेक करे और डाउन साइड आ जाए और वीकली में हम लोग को क्लोजिंग इधर कहीं दे दे, इधर कहीं दे दे, इसके नीचे दे दे, 4100 के नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर हम लोग को मजा आ जाएगा सेलिंग का ट्रेड को होल्ड करने में, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इस टाइप से एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को। चलिए अब हम लोग देखते हैं M15 के टाइम फ्रेम पे। M15 के टाइम फ्रेम पे जैसे देखिएगा मार्केट क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, कैसे रेंज कर रहा है आप देखिए, और यहाँ ट्रेड लाइन को भी सपोर्ट ले रहा है, ट्रेड लाइन जो हम लोग का बना हुआ है इस ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट यहाँ पे अभी क्या कर सकता है, इस टाइप से 15 मिनट में पूरा रेंज किया हुआ, धीरे 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 आए, धीरे धीरे आए, इस लेवल तक आए और इस लेवल से क्या करे, लोगों को कंफ्यूज करे, फिर यहाँ रेंज करे और मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाए और उड़ जाए, उड़े, फिर यहाँ से अच्छा खासा फिर हम लोग को यहाँ कंफर्मेशन देखना है और सेलिंग का ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का एनालिसिस आप लोग देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए, अपना इक्विटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो इस पे हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ, इधर चलिए। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि सॉरी हम लोग कल भी मैं बात किया था कि हम लोग को ट्रेड अपना कैपिटल के अनुसार से लेना चाहिए। जैसे कि आप आपका 10,000 का इक्विटी है, $10,000 का इक्विटी है, तो इस पे क्या करना है, हम लोग को 1 से 2% रिस्क लेना है, 1 से 2% रिस्क लेना है और रिस्क रिवार्ड हम लोग को क्या रखना है, 1:2 का, 1:3 का रखना है। अगर हम इस पे $100 का रिस्क ले रहे हैं, $100 का रिस्क ले रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, रिस्क ले रहे हैं तो हम लोग को कम से कम $200, $300 का प्रॉफिट होना चाहिए, $200 से $300 का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग लोड साइज इसमें यूज करेंगे ना अपना इक्विटी के अकॉर्डिंग। तो लोड साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोड साइज को क्या करना है,
जैसे कि 1000 इक्विटी है, $1000 का अगर आपके पास इक्विटी है, $1000 का इक्विटी है, तो इसमें क्या करना है, आपका 0.10 का लोट यूज करना है, 0.10 का लोट यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आप 1% टैक्स कीजिएगा और 10,000 इक्विटी है तो 10,000 में आप 1 लोट का ट्रेड ले सकते हैं। 1 लोट का ट्रेड लीजिए, उसमें आपका जो भी रहेगा सेफ, अगर सेफ लेना चाहते हैं तो 0.50 का लीजिए और आपका 50 पिप का एसएल बनता है तो आपका कितना जाएगा, 50 पिप का एसएल बनता है तो $250 का लगेगा एसएल, ठीक है। उसमें आप 500, 600, 1000 का प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग फियर में ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे कि मार्केट क्या कर रहा है, फियर में नहीं लेंगे, मार्केट जा रहा है, ट्रेड छूट गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। मार्केट को आने दीजिए, पुल बैक लेने दीजिए, पुल बैक ले, यहाँ कंफर्मेशन दे, यहाँ पे कुछ जोन वगैरह देखे, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करे और आगे के लिए ट्राई करे। या फिर ट्रेड छूट गया है तो मार्केट क्या करता है, जैसे गया तो यहाँ से हल्का सा पुल बैक ले और इसका हाई को ब्रेक करे, क्लोजिंग दे, रिटेस्ट करे और फिर जाए, तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ ट्रेड बना सकते हैं। फियर में ट्रेड नहीं करना है, कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड करें। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, ठीक है, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है दोस्तों। तो इस पे हम लोग काम करेंगे आगे में। और आप लोग को साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का साइकोलॉजी जो है बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करना चाहिए, आप लोग को यही करना चाहिए कि मार्केट में आप घबराए नहीं, मार्केट से घबराए नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया मार्केट, क्या किया, अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे क्या किया, हाई लगाया, उसके बाद एक रेड कैंडल दिया, तो सब लोग को लगता होगा अरे यार यहाँ से सेलिंग आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे बिगनर लोग फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, उन लोग डायरेक्ट एंट्री लगा लिया, डायरेक्ट एंट्री इस जगह पे लगा लिया, अब देखिएगा तो डायरेक्ट एंट्री लगा लिया इस जगह पे, डायरेक्ट एंट्री इस जगह पे लगा लिया, डायरेक्ट इस जगह पे डायरेक्ट एंट्री लगा लिया। मार्केट क्या किया, अप साइड चला गया, देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ रेंज कर दिया। तो इसी में फंसते हैं बिगनर लोग, इस तरह नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बना तो इस रेड कैंडल में क्या ढूंढना है कि नेक्स्ट 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में क्या बना हुआ है, तो उस पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि 5 मिनट में क्या बना हुआ है, 5 मिनट में कुछ कैंडल बना हुआ है, कंफर्मेशन कुछ दे रहा है नहीं, यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक एफबीजी बना हुआ है, एफबीजी बना हुआ, तो एफबीजी हम लोग क्लियर, हम लोग को 3 मिनट में एफबीजी दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। तो मार्केट क्या किया है, मार्केट यहाँ पे क्या किया है, मार्केट देखिए यहाँ पे एफबीजी बनाया, यहाँ पे एफबीजी बनाया, उसके बाद मार्केट आया नीचे, फिर रिटेस्ट किया, यहाँ पर भी सेलर लोग फंसा होगा, यहाँ पर भी बिगिनर लोग फंसा होगा कि हम लोग यहाँ सेल ले लें यहाँ पर, और सेल लेके वो फंस गया होगा, फिर अप साइड गया तो देखिए क्या क्या ये प्रीवियस जो था, ये जो प्रीवियस एफबीजी जो करंट में जो एफबीजी बनाया है यहाँ पर एफबीजी को, इसको रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहीं से धीरे धीरे डाउन साइड आया। लेकिन अभी भी इसमें जोन बचा हुआ, क्या जोन बचा हुआ, ये पूरा फिल नहीं किया हुआ, सिर्फ टैप किया हुआ। 30 जोन को मे भी हो सकता है कि टैप करे, कि धीरे धीरे ऊपर जाए, ऐसे इसको टैप करे, उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके डाउन साइड आए, ऐसा भी कर सकता है। तो इस चीज पे हम लोग को कंट्रोल करना होगा। ट्रेडिंग में घबराना नहीं चाहिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, आपका सेटअप बने तो ही ट्रेड करें अथवा ना करें। और अपना साइकोलॉजी, फियर, डर, इमोशन के साथ ट्रेड ना करें, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखें। बिगिनर जितना भी है आप लोग
ट्रेड को अच्छा से एग्जीक्यूट करें, लोड साइज अच्छा से यूज करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कल के गोल्ड एनालिसिस में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर आप लोग ज्वाइन जरूर हुए। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उस पर मैं इन डे में जैसे कि प्रेजेंट में मूवमेंट क्या होता है मार्केट का, ये चीज़ को समझने के लिए भी जरूरी है। जोन के पास जाता है वहाँ पे किस टाइप से रिएक्शन देता है, किस टाइप से कैंडल बनाता है, उस चीज़ को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट कि जब तक मेरा 100 सब्सक्राइबर नहीं होता है तब तक मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। 100 सब्सक्राइबर जिस दिन होगा उस दिन से मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और आप लोग को लाइव ट्रेड भी दूंगा। मेरे पास 6:30 AM स्ट्रेटजी है, उस पर मार्केट देखिए 6:30 AM स्ट्रेटजी पे क्या किया मार्केट, यहाँ पर मार्केट क्या किया 6:30 AM का स्ट्रेटजी है ये, इसी पे भूल गया है मार्केट। अच्छा खासा 300 400 500 पिप का आपको टारगेट देता है 6:30 AM स्ट्रेटजी। तो इसको मैं आप लोग लाइव ट्रेड आप लोग से कराऊंगा 6:30 AM स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास अगला वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिले सही जगह पे सही टाइम पे। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं। गुड डे, गुड लाइफ, राधे राधे, जय श्री राम।